अब से कुछ ही घंटे पहले हूतियों ने इसराइल पर भारी मिसाइल अटैक किया है। सिर्फ इसराइल ही नहीं बल्कि यूएस के युद्धपोत यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन पर भी इस तरीके से अटैक किया गया कि उसमें आग लग गई। ऐसी खबर है कि इस मिसाइल अटैक से इसराइल के आसमान में दिवाली जैसा माहौल बन गया। आसमान से आग के गोले बरसने लगे और लोग जहां तहां खुद को छिपते छिपाते नजर आए हैं। यह बड़ी खबर इसराइल के जेरूसलम तेल अवीव जैसे इलाकों से आई है, तो दूसरी तरफ अमेरिका वाली खबर सीधे लाल सागर से आई है। हर कोई परेशान है। हूतियों के अटैक के सामने लोग बेबस नजर आ रहे हैं, सड़कों पर इधर उधर भागते दिख रहे हैं। इस बात की तस्दीक खुद इस्राएली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल द्वारा की गई है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने बताया कि इस्राएली रक्षा बलों के मुताबिक यमन में ईरान समर्थित हूतियों द्वारा गुरुवार को इसराइल पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागे गए, जिन्हें हवाई सुरक्षा बलों द्वारा सफलतापूर्वक रोक लिया गया है। इसराइल भले ही यह कह रहा हो कि उसने यमन से दागी गई मिसाइलों को रोका है, लेकिन कहीं न कहीं जो तस्वीरें आई हैं उसमें बड़े पैमाने पर तबाही के संकेत मिल रहे हैं। पूरे इसराइल में सायरन बजने की आवाजों से लोगों में खौफ फैल चुका है। केवल हूती नहीं बल्कि दूसरी ओर अब हमास की शाखा पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद भी रॉकेट मारकर इसराइल को दहला रही है। यानी इसराइल 2 तरफ से घिर चुका है। इधर हूतियों ने लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोत को फिर से अपना निशाना बनाया है। दरअसल अमेरिकी एयरफोर्स के विमान लगातार यमन में एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। एयर स्ट्राइक करने के बाद अमेरिकी एयरफोर्स के विमान लाल सागर में स्थित युद्धपोत विमान पर लौट ही रहे थे कि अचानक से हूतियों के लड़ाकों ने इसे घेर कर ड्रोन और मिसाइलों से हमला बोल दिया, जिससे अमेरिका के युद्धपोत यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन को जलता हुआ देखा गया। इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए हूती बल के वरिष्ठ प्रवक्ता यह सारी ने टेलीविजन बयान जारी किया। सारी ने अमेरिका इसराइल से गाजा में कत्लेआम का जिक्र करते हुए फिर से दोहराया और कहा कि वे इसका बदला लेकर रहेंगे। उन्होंने कहा, लाल सागर में शत्रुतापूर्ण युद्धपोतों को भी निशाना बनाया, जिसमें अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन भी शामिल था। यह आक्रमण हमारे देश के खिलाफ चल रहे अमेरिकी आक्रमण का प्रतिशोध था। इन हमलों के कारण लाल सागर इस वक्त जल रहा है। हूती लाल सागर में अधिकतर क्षेत्रों पर कब्जा करके बैठे हैं और इसकी वजह से अमेरिका को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं इसराइल पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। गौरतलब है कि लाख अमेरिकी धमकियों के बावजूद हूती रुकने का नाम नहीं ले रहे, बल्कि अब हमले इसराइल तक बढ़ चुके हैं। हूती ग्रुप की ओर से मिसाइल हमलों की रफ्तार अब इसराइल के तेल अवीव, जेरूसलम जैसे महत्वपूर्ण इलाकों तक पहुंची है। इसराइल पर हमलों के कारण वहां कब सायरन बजने लगते हैं कुछ भी किसी को नहीं पता चलता। यमन पर अमेरिकी हमलों के बीच हूतियों ने हाइपरसोनिक मिसाइल से इसराइल के तेल अवीव से लेकर जेरूसलम इलाकों तक को दहला दिया है। इससे शहर में हड़कंप है। इससे पहले इस्राएली रक्षा बलों ने सोमवार शाम को भी बताया था कि यमन के हूती समूह द्वारा दागी गई मिसाइल को रोका गया था। आईडीएफ के मुताबिक तब मिसाइल को इस्राएली क्षेत्र के बाहर मार गिराया गया था। मिसाइल हमले के कारण मध्य इस्राएल के बड़े हिस्से में रॉकेट अलर्ट सायरन बजने लगते हैं। यरूशलेम के बाहरी इलाके से लेकर तेल अवीव के बड़े इलाके तक ऐसी आवाजें सुनते रहते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फुटेज में स्पष्ट रूप से दिखाया जाता है कि इस हमले के तुरंत बाद जेरूसलम क्षेत्र से शर्रों के बड़े टुकड़े दिखाई दे रहे थे। आपको बता दें कि हूतियों द्वारा लगातार इसराइल के सबसे बड़े एयरपोर्ट बेन गुरियन को ही निशाना बनाया जाता है। यरूशलेम से लेकर मोदीन तक के निवासियों ने विस्फोट की तेज आवाजें सुनने की सूचना दी थी। पिछले हफ्ते के बाद हूतियों द्वारा किया गया यह 7वां मिसाइल अटैक था। यमन के हूतियों को शायद अमेरिका और इसराइल हल्के में ले रहे थे, लेकिन ये उनकी समझ से भी बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब हूती फाइटर्स को धमकी देते हुए हमले शुरू किए थे, तब कहा था कि तुम्हारी तबाही का वक्त आ गया। तब शायद उन्हें यह नहीं पता था कि यमन के हूती इस कदर रिएक्ट करने वाले हैं। अब हालात ये हैं कि यमन के अंसारुल्लाह 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ वे इसराइल से मुकाबला कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका पर भी धावा बोल रहे हैं।